जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो आज का उपाय है वो बहुत ही महा उपाय है, जो आज 18 मई रविवार के दिन आप सभी को करना है। और ये जो उपाय है आज न दीपक वाला कोई सा भी ये उपाय नहीं है, तो आप सभी को ये आपको जो है रविवार के दिन ये उपाय करना है। ठीक है, ये कैसे उपाय है तो ये भी वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा, तो आप सभी लोग ज़रूर से देखिएगा। और अब बात करते हैं कि रविवार को करना है ये सभी उपाय, ठीक है, जो कि आप सभी को ज़रूर से कर लेना है। और इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे ये भी बताऊंगा, और ये उपाय करना कब बताऊंगा। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, और ये आज ही ये उपाय कर लेना है। ठीक है, आज ही आप सभी को ये जो उपाय है ये करना है। तो आगे आप बात करते हैं कि ये जो उपाय है इसकी बेनिफिट क्या है। जो ये जो उपाय है ना, इसका जो बेनिफिट है ये है कि धन, मतलब अगर आपके घर में धन नहीं टिकता है तो आप इसके लिए उपाय कर सकते हो, और व्यापार के लिए कर सकते हो। अगर आपका जो व्यापार है वो चल नहीं रहा, चौपट पड़ा है, तो आप उसके लिए भी ये उपाय से लोग जरूर से कर सकते हो। अब नौकरी, अगर आपके नौकरी नहीं लग रही है, बहुत दिन से मेहनत करके कर रखे हो, तो अगर आपकी तब भी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप सभी लोग ये जो उपाय करने से ना आपकी नौकरी भी जल्द से जल्द आपके लग जाएगी। ठीक है, तो और जो कि है ये जो 3 महीने आपको बताया, जैसे कि आपका धन आपके घर में टिकता नहीं है, तो एक ये है धन, मतलब धन आता ही नहीं है घर में। ठीक है, और एक है व्यापार जो आपका चलता ही नहीं है, मतलब 4-5 ही ग्राहक आते हैं। अगर ये उपाय करते ही आप सभी के इतने ग्राहक आने लगेंगे तो आप भी देख के खुश हो जाओगे। ठीक है, तो आप सभी लोग को ज़रूर से कर लेना है ये सारे उपाय। और नौकरी, जिसके यहाँ पर नौकरी नहीं लग पाती है, तो ये आप सभी लोग जो बेनिफिट है वो बदल गया। और एक और बेनिफिट है जो कि है मनोकामना। ठीक है, और जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, तो इस चीज़ के लिए भी आप ये जो है ये उपाय कर सकते हो। कैसे करना है तो वो भी आपको ये जो इसके जो बेनिफिट है, इसके अंदर जो आपको मनोकामना भी आपकी जो है वो भी पूरी होगी, और इच्छा भी। ठीक है, 4 बेनिफिट बता दिए, और अब बेनिफिट बता देता हूँ। इज्जत, ठीक है, जो आपके आस पड़ोस में जो इज्जत नहीं है तो वो इज्जत भी इससे बनने लगेगी ये उपाय करते ही। ठीक है, आपकी इज्जत बढ़ने लगेगी। अगर कम है तो, अगर आपकी इज्जत है ही नहीं तो भी आप ये उपाय करके अपनी इज्जत बना सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग को मैंने 5 बेनिफिट बताया है, जो ये उपाय आप सभी लोग जरूर करके ही आप कोई सा भी इसमें से जो मैंने बताया अभी अभी बेनिफिट हो, वो आप सभी लोग उसमें से कोई सा भी ये उपाय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो मैंने 5 बेनिफिट बताए उसमें से फिर से एक बार बोल देता हूँ। धन, मनोकामना और व्यापार और नौकरी और इज्जत, इनमें से आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। तो यही सब है। तो अब आगे बात करते हैं ये जो उपाय है ये आप सभी लोग को कैसे करना है और कब करना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो उपाय है ये आप सभी को आज रविवार के दिन ही किसी टाइम पे भी ये उपाय आप सभी लोग कर सकते हो। अगर नहीं तो मैं बता भी दूंगा, वीडियो के अंदर बने रही है तो मैं बता दूंगा ये उपाय कब करना है। ठीक है, अब मैं बता दूंगा। अब मैं इस उपाय का जो टाइमिंग है वो भी बता ही दूंगा। हाँ, जब मैं उपाय बताऊंगा उसके अंदर ही मैं आपको ये भी जो उपाय है इसके टाइमिंग में बता दूंगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो उपाय है उसके सारे मनोकामना बात कर लिए, और जितने सारे थे सब कुछ के बात कर लिए। तो अब बिना रोक टोक के सीधे अब उपाय की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा।
और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप बात करते हैं कि ये जो उपाय है ये आप सभी लोग को करना कैसे है, तो ये अब यही बताएंगे। तो आप सभी को ये जो उपाय कर लेना है, ठीक है। रविवार का बहुत विशेष दिन, अगर आपकी कोई भी ऐसी समस्या है, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, चाहे वो धन को लेकर के हो, मनोकामना को लेकर के हो, व्यापार, नौकरी हो, इज्जत हो, या फिर घर में कोई भी आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहा है, तो आप सभी लोग बहुत आसान सा उपाय आपको करना है। बहुत जो कि पूज्य गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। ये उपाय आपकी फैमिली के लिए होगा, आपके परिवार के लिए बहुत आसान सा उपाय है, जो कि हमें प्रत्येक रविवार को जरूर करना चाहिए। तो समझने की कोशिश करते हैं। अब आप सभी को सबसे पहले जानने की बारी होगी हमें एक्चुअली में लेना कौन से चीज़ों को है, ठीक है। लाल मिर्च, ठीक है। लाल मिर्च लेना, क्या करना है आपको, इसी प्रकार से लाल मिर्च ले लेना है, लेकिन लाल मिर्च को ही सिर्फ नहीं लेना है, लाल मिर्च के अंदर के जो बीज होते हैं ना, छोटे छोटे, उन बीज को लेना है। कितने दाने? 7। यानी कहने का मतलब क्या है, हमें लाल मिर्च को पिसा हुआ नहीं लेना है, हमें लाल मिर्च को नहीं लेना है, बल्कि हमें लाल मिर्च के अंदर जो बीज होते हैं उसके 7 बीज को आपको लेना होगा, ठीक है। 7 बीज आपको ले लेना है। 7 बीज लेने के बाद फिर आप सभी को लेना होगा, ठीक है। तो आप 7 बीज ले लीजिएगा। इसके बाद साथ ही साथ आप सभी को जरूरत पड़ने वाली है लाल पुष्प की। मैं गुड़हल का भी ले सकते हो, कोई सा भी आप लाल पुष्प ले सकते हो, ठीक है। गुलाब का भी ले सकते हो, तो कोई भी लाल पुष्प हो दिखाई मिल जाए तो आप वो ले लेना, ठीक है। ये ले लिए। साथ ही साथ आप घर में आपको एक तांबे का लोटा, अब एक चीज़ हमें विशेष ध्यान दीजिएगा, तांबे का ही लोटा हमें लेना है, और कोई सा भी पात्र हमें लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो लोटा छोटा हो या लोटा बड़ा हो, ठीक है। जल भर दिए, विशेष उपाय कर रहे हैं, तो जल के अंदर क्या डाल रहे हैं हम? गंगा जल। गंगा जल के अंदर भी क्या डालना है, जो मैंने आपको लोग को लाल मिर्च के 7 बीज बताया था ना, उनको डालना। और जो लाल पुष्प होगा उस लाल पुष्प को भी इसी कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। इस कलश को ले करके कहाँ पे जाना है? कहीं जाना नहीं है, आपको अपने ही घर में जहाँ से भी सूर्य देवता के दर्शन हो, ठीक है। रात दोपहर 12 बजे तो ये उपाय मत करना, ठीक है। सुबह 11 बजे तक से पहले कोशिश करना है ये उपाय करने से। सुबह 10 बजे से पहले आपको पहले उस कलश को ले करके अपने पूरे घर में घूम लेना, जितने भी ये रूम होंगे, कमरे होंगे, और फिर ये जल अर्पित कर देंगे सूर्य देव को, ठीक है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि भैया जो हमारे जो जल चढ़ाते हैं हमारे पैरों में छींटा पड़ता है, कैसे? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पैरों पर छींटा पड़ रहा है, लेकिन जब हम महादेव को जल चढ़ाते हैं उनके चढ़ाए हुए जल को पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए। अब सूर्य देव को आप जल चढ़ाओगे, कितने भी कोशिश कर लो, पैरों पर जल पड़ेगा। या फिर आप चाहो तो किसी गमले में जल चढ़ा सकते हो, जिससे आपके पैरों पे जल ना पड़े, ठीक है। तो कोशिश करिएगा आप सभी लोग रविवार का दिन इस उपाय को बहुत ही नियम के साथ कर दे, ठीक है। आगे बात करते हैं इस वीडियो के हम अपने करने वाले रविवार के दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दो उपाय है आप आज हम बात करने वाले हैं, ये जो स्पेशली हम करने वाले हैं लड़ाई झगड़े के लिए। कहने का मतलब क्या है, लड़ाई झगड़े के लिए तो करोगे, साथ ही साथ कोई भी ऐसा इंसान आपके घर का विरोधी प्रवृत्ति का है, मतलब गुस्सा बहुत हो रहा है, तो आप इस वक्त करिएगा। इसके लिए आपको सभी लोगों को पीला चंदन लेना है। और जब भी मैं पीला चंदन की बात करता हूँ, आप लोगों को एक चीज़ और पता होगी कि वो पीला चंदन हमें गीला वाला लेना है, ठीक है ना। और फिर कहाँ पे किस चीज़ में जरूरत पड़ने वाली है आपको? दूर्वा की। पीला चंदन तो ले लिए, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा दूर्वा जो इस्तेमाल करोगे वो हरी वाली दूर्वा लेना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो दूर्वा उपाय करते हैं वो सफ़ेद दूर्वा लेते हैं, लेकिन नहीं, सफ़ेद दूर्वा वाला उपाय हमें नहीं करना होता चतुर्थी तिथि पे, लेकिन हमें नॉर्मल देश पे क्या लेना? हरी दूर्वा, ठीक है। गिनती मत करना, ले लेना। अब आपको लेना है अब गुड़, और जो गुड़ की 7 टुकड़े लेने हैं। अब इस उपाय का जो नियम होगा बहुत डिफरेंट होगा, पहले चीज़ों को समझ लो। क्या करना है,
महादेव के शिवलिंग आपके घर पे हो, आप चाहो तो वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन आप जो महादेव के शिवलिंग है मंदिर में वहाँ पे भी कर सकते हो। जो पीला चंदन है आपने दिखाया, उस पीला चंदन को लेकर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे। इसी तरीके से मिलता जुलता उपाय जो माता शोक सुंदरी के स्थान पे किया जाता है, लेकिन हमने वहाँ पे नहीं, महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करना और इसके अब उसके पास में जो दुर्वा है उस दुर्वा को संपित कर देंगे कहाँ पे, मतलब माता शोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है। इतना समझ संपित करने के बाद में अब आपको जल चढ़ाओगे तो सीधा महादेव के शिवलिंग से ऊपर चढ़ाएंगे और किसका ध्यान करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है। इन्हीं का स्मरण करेंगे और यही जल बहता बहता जलधारा से नीचे गिरेगा। इसी जल को किसी भी कटोरी में या किसी पात्र में रोक लेना। जल को रोकने के बाद में अब आपको अपने हाथों से शिवलिंग को पोंछ लेना, ठीक है। पोंछने के बाद में शिवलिंग पूरा क्या होगा, साफ हो। अब जो मैंने आपको दिखाया है गुड़ के 7 टुकड़े, उन्हें महादेव के शिवलिंग के ऊपर यह कामना करते हुए, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, हमारे घर में कलेश बहुत होता है, लोग गुस्सा बहुत करते हैं, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हमेशा बना रहे। आपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे और धन प्रार्थना करने के बाद में यही जो 7 गुड़ के टुकड़े में आपने उठाए थे, इन्हीं को लेकर के चले जाएंगे कहाँ पे, आप अपने घर पे, और उस जल का पहले छिड़काव करेंगे पूरे घर पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और वही जो गुड़ का टुकड़ा होगा, जो व्यक्ति का क्लेश कर रहा, गुस्सा कर रहा, क्रोध कर रहा, किसी भी तरीके से उस 7 गुड़ के टुकड़े को 6-7 दिनों में खिला देना। इससे इंसान की जो हरकतें होंगी ना, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं। 2 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते से वीडियो के हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये जो उपाय इतना स्पेशल है, इतना प्यारा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत ही आसान है। क्या बेनिफिट है सारे की बात करेंगे, लेकिन जल्दी करें पहले वीडियो को लाइक, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर से करिएगा आप सभी लोग सब्सक्राइब। देखो अब थोड़ी सी बातें समझने की कोशिश करिएगा, हमें इसके लिए में करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फ़ायदे इस उपाय को क्या है। अगर मान लेते हैं अगर आपके घर का कोई भी व्यक्ति रोगी परिवर्ती का है और उसका रोग ठीक नहीं हो पा रहा, बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान में चल रहे हो, इससे आसान, इससे इजी उपाय आपको रोग बीमारी का मिल ही नहीं सकता, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको भले ही नीम का पेड़, नीम के पत्तों की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप सभी को लेना होगा लौंग। कितने लौंग लेने हैं, मात्र 2 लौंग आप सभी को लेने हैं, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। 2 लौंग को लीजिएगा और आपके घर के अंदर जो नीम वृक्ष हो या घर के अंदर, घर के बाहर हो, जहाँ पर भी हो, जो व्यक्ति घर में अगर आपके बीमार रहता है, सबसे पहले उस लौंग को उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। घुमाने के बाद में फिर उन्हीं 2 लौंग को लेकर के कहाँ पे आओगे, नीम वृक्ष के नीचे, ठीक है। नीम पेड़ के नीचे लाएंगे और वही 2 लौंग का भोग नीम पेड़ के नीचे संपित करके अपने कुल देवी और या कुल देवता का स्मरण करना होगा। अब कहोगे भैया हमें तो पता ही नहीं है हमारे कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, तो आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे पूछिएगा, आपको बताएंगे ज़रूर आपके देवता कौन है। उन्हीं का स्मरण करते हुए लौंग को संपित करने देने से हमारे घर में जो रोग बीमारी आती है ना, वो धीरे धीरे कर कब ख़त्म हो जाती है, हमको पता भी नहीं चलता, ठीक है। ये बहुत आसान सा, बहुत प्यारा उपाय था जो कि आप सभी लोग को करना था जरूर से। एक आखिरी उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आपकी जो विशेष की जो होंगी, आपकी इच्छा के होंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ रविवार को ही करना है। देखो इसके सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक तो आपको खड़ा मूंग और इस प्रकार से आपको चने की दाल। चने का दाल का बहुत महत्व होता है, आपको पता होगा। इन दोनों चीज़ों को लेकर ध्यान रखिएगा, गिनती आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा लेना है। 1 चुटकी खड़ा मूंग, 1 चुटकी आपको चना की दाल। पहुँचना महादेव के शिवलिंग के पास, दोनों को एक साथ ही अलग अलग नहीं, दोनों को दाने को भी और चने के दाने को भी एक साथ रखेगा। जो आप लोग की इच्छा होगी, जो आपकी मनोकामना होगी, इस मनोकामना सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक ओम नाम होता है, अवधूत महादेव,
अवधूत रूप का ध्यान करते हैं और धूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं। इससे आपके घर परिवार में और इच्छा आपकी पूरी जरूर होगी। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी आप सभी के आप हर एक अच्छा उपाय बताने की। तो वीडियो लग पसंद तो लाइक करिएगा, कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ।